नमस्कार। आज का विषय काफी दिलचस्प है। एआई और मानव रचनात्मकता। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है, कुछ लेख और नोट्स है। एआई और मानव रचनात्मकता, भविष्य का संवाद पर वो इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं कि क्या मशीनें, क्या वो सच में क्रिएटिव हो सकती हैं? सही। ये सवाल आजकल हर तरफ है। हाँ, हम देख रहे हैं ना, एआई संगीत बना रहा है, पेंटिंग कर रहा है, मिडजर्नी, डाली 3, चैट जीपीटी, ये नाम तो अब आम हो गए हैं। बिल्कुल। तो सवाल उठता है, क्या ये सच में रचनात्मकता है या फिर बस एक बहुत ही, क्या कहें, उन्नत किस्म की नकल? चलिए देखते हैं हमारी सामग्री इस पर क्या कहती है। बिल्कुल। और सामग्री सबसे पहले यही सवाल उठाती है कि भाई रचनात्मकता आखिर है क्या, उसे परिभाषित कैसे करें। सही। क्या ये सिर्फ नए तरीकों से चीजों को जोड़ना है, मतलब अनपेक्षित संयोजन? हाँ, अगर हाँ, तो एआई तो इसमें माहिर हो रहा है। हाँ, उसमें तो वो कमाल कर रहा है। सामग्री में एक स्टडी का जिक्र भी है जहां लोगों को एआई की बनाई कलाकृति ज्यादा नई लगी, इंसानी काम से भी ज्यादा। अरे वाह, ये तो हाँ, ये कमाल है। सामग्री बताती है कि ये मॉडल, जैसे GPT-4 या वो संगीत बनाने वाला आईवा, हाँ आईवा, ये खरबों डेटा पॉइंट्स पर ट्रेंड होते हैं। किताबें, तस्वीरें, संगीत, सब कुछ। वे पैटर्न पहचानते हैं, स्टाइल सीखते हैं और फिर हमारे दिए प्रॉम्प्ट के आधार पर कुछ नया बना देते हैं। सही कहा। वो सीखते हैं कि इंसान कैसे क्रिएटिव रहे हैं और इतिहास में। लेकिन सामग्री एक बहुत जरूरी बात कहती है क्या? कि एआई के पास अपना कोई व्यक्तिगत इरादा नहीं होता, कोई अनुभव नहीं होता। हाँ, ये बात तो है। वो दर्द, खुशी या कोई गहरी इच्छा महसूस नहीं करता, जो अक्सर इंसानी कला का वो स्रोत होती है। एआई तो बस निर्देशों का पालन कर रहा है, नतीजा भले ही चौंकाने वाला हो। तो यहीं पर बहस और गहरी हो जाती है ना? सामग्री यही पूछती है कि अगर एआई की बनाई कोई धुन सुनकर मान लीजिए किसी की आंखों में आंसू आ गए, हाँ, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि एआई ने उसे बनाते वक्त कुछ महसूस किया या नहीं? ये बड़ा फिलॉसफिकल सवाल है। बिल्कुल। क्या कला का मूल्य बनाने वाले की भावना में है या फिर जो उसे अनुभव कर रहा है उसके अनुभव में? सही। स्रोत इस तरफ झुकते दिखते हैं कि शायद मतलब वो दर्शक तय करता है, कला देखने वाले में है। हाँ, ये एक अहम नजरिया है। बिल्कुल। और शायद भविष्य एआई बनाम इंसान का है ही नहीं, शायद ये एआई और इंसान का है, साथ मिलकर। हाँ, ये भी सामग्री में है। कई कलाकार, डिजाइनर एआई को एक टूल के तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जैक्टली। जैसे फोटोशॉप आया तो ग्राफिक डिजाइन बदल गया। हाँ, या ऑटो ट्यून संगीत में। बिल्कुल। वैसे एआई रचनात्मकता को नए आयाम दे सकता है, एक शक्तिशाली सहायक, एक पार्टनर बन सकता है। लेकिन फिर वो नौकरियों वाला सवाल आता है, उसका क्या? हाँ, वो चिंता तो है। सामग्री उसे नजरअंदाज नहीं करती। साफ तौर पर कहती है कि कुछ भूमिकाएं, जैसे स्टॉक फोटोग्राफर या जो रूटीन वाली कॉपी राइटिंग होती है, उन पर असर आ सकता है, ये मुमकिन है। पर साथ ही वो ये भी कहती है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसी नई चीज है। हाँ, एआई एथिक्स कंसल्टिंग, एआई असिस्टेड क्रिएटिव डायरेक्टर, ऐसी नई भूमिकाएं भी तो बन रही हैं। सही। कहानी कहने की जरूरत तो हमेशा रहेगी इंसान की, बस शायद तरीके बदल जाए। बिल्कुल। तरीके बदलेंगे, उपकरण बदलेंगे। तो अगर हम इस सारी सामग्री का निचोड़ निकालें तो क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि एआई रचनात्मकता की नकल कर सकता है, शानदार नकल। शायद नए आइडिया भी दे सकता है, लेकिन वो जो मानवीय अनुभव है, वो क्यों जिसके लिए कला बनती है, हाँ, वो क्यों, उसे फिलहाल एआई दोहरा नहीं सकता। सामग्री कहती है ये अनुकरण है, वास्तविक सृजन नहीं, अभी तक तो नहीं। तो एआई एक अद्भुत नकलची है, शायद एक प्रेरणादायक साथी भी बन सकता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो कलाकार नहीं है जिसके पास अपनी कहानी हो, अपना दर्द, अपनी खुशी हो। सही कहा, अभी तक तो नहीं। और अंत में सामग्री हमें एक सवाल के साथ छोड़ देती है। क्या सवाल? सवाल ये कि एआई यहां है और ये शक्तिशाली हो रहा है, तो अब ये नहीं सोचना कि क्या ये हमारी जगह ले लेगा, बल्कि ये सोचना है कि हम इंसान इस नई ताकत का इस्तेमाल कैसे करेंगे, अपनी रचनात्मकता को और बेहतर बनाने के लिए, उसे नई उड़ान देने के लिए। हाँ, ये जरूरी सवाल है, डरने की बजाय। बिल्कुल। डरने की बजाय शायद हमें इसके साथ मिलकर कुछ नया बनाने के तरीके खोजने होंगे। भविष्य शायद इसी सहयोग से तय होगा।